फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणित के इन ऑपरेशंस के परिणाम को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द वैल्यूज ऑफ दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 10 plus 1, B 9 into 2, C 7 minus 3, D 8 divided by 4. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आता है B 9 into 2 is 18, फिर आता है A 10 plus 1 is equal to 11, फिर आता है C 7 minus 3 is 4 और अंत में है D 8 divided by 4 2। यह है सही क्रम B A C D। अब B A C D में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है अब उनके नाम मैं घोषित करूंगा। केवल 2। हाय नमिश चोपड़ा सबसे कम समय में। आइए भाई साहब, तालियां बज जाए जोरों से नमिश के लिए। और देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नमिश चोपड़ा जी। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और ये यस सर। नमिश बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ठीक बोल रहा हूँ ना? इसका मायने क्या? ये नाम जब पढ़ा था तो ठीक था और मैं जब भी अभी जाता हूँ मैं किसी भी नमिश मैंने कभी सुना नहीं है और ये काफी यूनिक नाम है। तो नमिश का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ओह यस सर। विष्णु भगवान प्रणाम करते हैं आपको और हमारे ऊपर आपकी दया कृपा बनी रहे, बस यही आपसे प्रार्थना है। अच्छा किसने सोचा आपका ये नाम? सर मेरे मम्मी पापा और दादा दादी ने ये नाम आए हुए हैं यहाँ पर ना? यस सर, मेरे पापा आए मेरे कंपेनियन ओहो के तौर सर, पे। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रोहित चोपड़ा। रोहित जी हैं? ओह ओके। मेरा इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी मीनिंग है, बट तब भी मेरे मम्मी पापा बुड्ढा बुलाते हैं जिसका कोई तो काफी मेरे को लगता है कि एक एंड से तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी चीज है, तो ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये टिड्डा नाम आपके जानबूझ के रखा गया है क्योंकि एक चीज इतनी खूबसूरत है उसको नजर न लगे, एक छोटा सा टिड्डा नाम रखिए। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, पता जाएगा उसका। 3 जो लाइफलाइन इनके बारे में बता। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, ज्ञान से आप प्रश्न। लाइफलाइन है आस्तीन। आपका परिचय अभी करवा देता हूँ। यस तो देव सजो आपका अच्छे से खेला टिड्डा। तो तालियां हो जाए अंकुर वांसु जी के लिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, 1000 पॉइंट्स ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस अंग्रेजी वाक्यांश डैश इज द यस fill in the blank English phrase is the best policy. A. B. Laziness. C. Silence. Strength. Honesty. Strength. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऑनेस्टी। A. Honesty पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस सर।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यस सर। ऑलराइट नमिश जी, एक हो गया है, अब आएगा दूसरा। ये है 2000 पॉइंट्स का और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पुलिसकर्मी और उसका कुत्ता आपका पीछे हैं। इन विच यू चेस्ड बाय अ पुलिसमैन एंड हिज डॉग। ऑप्शन सुनिए। ए पबजी, बी टेंपल रन, सी डी सबवे सर्फर्स। सर इस क्वेश्चन के लिए मैं लॉक करना चाहूंगा डी सबवे सर्फर्स। डी सबवे सर्फर्स ये सही उत्तर है। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। यस सर। ये है 3000 पॉइंट्स का। रेडी नमिश? यस सर। आपका तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरते समय को दिखाने के लिए इनमें से किसे आमतौर पर आर ग्लास में रखा जाता है? Which of these is usually put in an hour glass to show the passing of time? Options: A ice, B cotton, C sand, D diamonds, बर्फ, रुई, रेत या हीरे। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सैंड को लॉक करना चाहूंगा। सैंड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे हम सबको पता है आपका बर्थडे 11 अक्टूबर को है, वैसे ही मेरा भी बर्थडे 11 अक्टूबर को ही आता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात है भाई साहब। एक बात बता दें आपको, ये जो 11 अक्टूबर वाले लोग होते हैं ना, बड़े जबरदस्त लोग होते हैं। यस सर। ऑलराइट नमिश जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा 5000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन में एक गेम जीतने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए होते हैं? What is the minimum points required to win a game of badminton? A 11, B 15, C 17 या D 21? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 21। 21 D, चल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट नमिश, यस सर। पहला पड़ाव आ गया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, 10,000 पॉइंट्स जीतिए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडे का इनमें से कौन सा व्यंजन अंडे को बिना फोड़े बनाया जा सकता है? Which of these egg dishes can be prepared without breaking the egg? Options: A omelette, B boiled egg, C fried egg या D egg burji। A omelette, B उबला अंडा, C अंडा फ्राई या D अंडा भुर्जी। सर मैं अपनी लाइफलाइन का यूज करना चाहूंगा यहाँ पे। अरे इतनी जल्दी? यस ओके, कौन सी शांत हो जाइए मधुमती जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। 96% बी बॉइल्ड एग। सर मेरा ध्यान भी वहाँ पे जा रहा था बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्स इतने घर पे नहीं खाता हूँ तो अंडे नहीं खाते हैं आप? सर ज़्यादातर नहीं खाता। मेरे पापा और मेरे मम्मी काफ़ी एग्स खाते हैं तो इसीलिए मुझे डाउट था। तो सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा और मैं लॉक करना चाहूँगा बी बॉइल्ड एग। बी बॉइल्ड एग, तल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया जाता है। थैंक यू बोल दीजिए। अच्छा, ये हमारे ज्ञाननाथ जी है ना, उनकी ओर से एक नुमाइंदा आया है। ज्ञाननाथ जी के अंडे का फंडा सुनिए। भले ही बनाते हुए उसे न फोड़ना पड़ता है, पर उबले अंडे को खाने के लिए तो उसे फोड़ना पड़ता ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने भाई साहब? सर मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलते हैं कि तुम बड़े हो के कुछ अभी सीख लो कुछ बनाना। जैसे मेरे को हमेशा बोलते हैं कि तुम कुछ मेरे लिए चाय बना दिया करो या कुछ मेरे लिए कुछ भी बना दिया करो। बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उनको बोला कि एक तो मुझे आता भी नहीं है कुछ बनाना और अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो कुछ और ही बन जाएगा। नहीं, वो आप बनाना सीख लीजिए। यस सर, मैं सीख लूंगा। क्योंकि क्या है कि आप बड़े होंगे,
फिर आपका ब्याह होगा। ब्याह में भाई साहब यदि आप चाय ना बना पाए होंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपकी। पत्नी जी जो है उनके लिए सुबह सुबह उठ के चाय वाय बना करके लाएं, वो बहुत प्रसन्न रहेंगी आपसे। ओके, यह है देश का सवाल। और देवियों सज्जनों, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब हम जाएंगे और देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया। देखा जाए। ये गुजरात गई है गाड़ी। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है आकांक्षा भोजवानी और मैं सूरत गुजरात से हूँ। और आप सबका सवाल है ये। कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारत ने किस तकनीक के लिए 200 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए 6G, ऑप्शन बी AI, ऑप्शन सी वाईफाई, ऑप्शन डी ड्रोन। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 85, 85 नंबर 85 आप है। अरे भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, खड़े हो जाइए। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम नयन है। सही उत्तर क्या था? 6G। 6G, वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। मान्यवर आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। Thank you. Big hand for man. Okay. मनीष जी अब चलेंगे आगे। यहाँ से मिलेंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये है छठा प्रश्न। Yes. ओके, छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस जैन तीर्थंकर के नाम पर है? After which Jain Tirthankar is a national park in Hyderabad named? Option सुनिए। A भगवान महावीर, B भगवान पार्श्वनाथ, C भगवान ऋषभनाथ, या D भगवान पुष्पदंत। भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान ऋषभनाथ, या D भगवान पुष्पदंत। सर इस क्वेश्चन के लिए मुझे दो ऑप्शंस में डाउट आ रहा है। Okay. एक है भगवान महावीर और भगवान पुष्पदंता। मुझे मोर लाइक ए लग रहा है। ओके, एंड क्या करना चाहेंगे? सर मैं अपनी एक लाइफलाइन को यूज करना चाहूँगा। लाइफलाइन करेंगे? Yes, sir. ओके, शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। दो बची हुई हैं आपके पास, यस सर। कौन सी लीजिएगा? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। प्रश्न को पलट दिया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन वहां तब जाएंगे जब इस प्रश्न का सही उत्तर दे दें। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए भगवान महावीर। ए पे था लगा बे। अरे भाई साहब खेल जाते तो ये सही होता आपका उत्तर। महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क्स में से एक है। ऑलराइट मान्यवर, कोई बात नहीं, ये चला गया है। अब आपका ये जो प्रश्न है ये पलट जाएगा और आपने जो विषय दिया था जिससे आपका अगला प्रश्न आना चाहिए वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। Yes, है ना? ऑलराइट कंप्यूटर में। अच्छा देखिए, वो प्रश्न लाने के लिए आपको वो मंत्र बोलना होगा, जल्दी से बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। पलट गया प्रश्न और आ गया है, ये देखिए। इनमें से किसने एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए कप्तानी नहीं की है? Who among these has not captained India in an ODI World Cup? And here are the options. A. MS Dhoni, B. Rohit Sharma, C. Virat Kohli, D. Sachin Tendulkar। सर मैं डी सचिन तेंदुलकर के साथ जाना चाहूंगा और उसे लॉक करना क्या कर दें? चाहूँगा। लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। Yes, you're the right answer. 20,000 पॉइंट जीत लिया आपने। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय विश्व कप में
मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, उन्होंने टीम की कप्तानी भी की है, पर किसी वर्ल्ड कप में नहीं। Yes, टीम sir. की कप्तानी की है लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है देवियों सजनों में। ओके, और समय आ गया है भाई साहब कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो छाप दिया जाए। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया है नमिश चोपड़ा, टिड्डू, एम्बिशन, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। यस सर। नमिश, 13 साल की उम्र में आपकी ये सोच है। यस सर। 13 साल की उम्र में हमको अपना जूते का फीता बांधना नहीं आता था। आपको इतनी क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? यस सर। सो मेरा बिजनेस आइडिया एक शू कंपनी के लिए है सर। तो शू कंपनी? यस सर। ओके सर, तो इस कंपनी का नाम मैंने सोचा है बूट एस। तो मेरे लिए एस एक इट स्टैंड्स फॉर द 3 addressable markets फॉर माई कंपनी और माई बिजनेस, विच इज नंबर 1 द आर्म्ड फोर्सेस। काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस या हमारे जवानों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैर में, उनके घुटने में, उनके पीठ में काफ़ी दर्द हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक बहुत भारी जूतों को कैरी करना पड़ता है, और क्योंकि उनसे वो वॉक कर रहे हैं और कहीं बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए मैंने मेरी कंपनी का एक आइडिया सोचा है कि क्यों ना हम एक सोल्यूशन लाएं उनके लिए, कि जैसे हम उनके लिए शूज़ बनाएं जो ड्यूरेबल हो, कंफर्टिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जैसे आर्मी कॉमन मैन या आम आदमी के लिए रक्षा करती है, मेरा नेक्स्ट एड्रेसेबल मार्केट है कॉमन मैन या आम आदमी। तो आम आदमी में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे किसान भाई। हमने देखा है वो कैसे अपनी फील्ड्स में काम करते हैं, तो उनके लिए भी यही समस्याएं आती हैं। उनके पैर में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनकी पीठ में दर्द होता है। तो उसके लिए मैंने ये सेम ही आइडिया सोचा है कि उनके लिए भी हम कंफर्टिंग शूज़ बनाएं, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो ड्यूरेबल हो। और नेक्स्ट है हमारे एलीट क्लास या एलीट जो बिजनेसमैन है या जेनजी है, वो पसंद करते हैं कि उसमें वो कस्टमाइज अपने जूतों कर सकें, अपने जूतों में कंफर्ट ला सकें। तो मैंने उनके लिए ये सोचा है कि अगर आप एक मेरे कंपनी से जूते खरीदेंगे, तो उन जूतों के साथ आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं वाया एन ऐप या वाई यूजिंग AI। KBC में आने का मेरा वन ऑफ द रीजंस यही था कि मैं जितना भी मैं पैसा जीतूं, मैं अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करूं और अपने बिजनेस को स्टार्ट फंड करने के लिए यूज़ करूं। हमें बड़ा गर्व है थैंक यू सर। कि आप ये भारत की नई पीढ़ी हैं आप। यस सर। भारत का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो रहा है। थैंक यू सर। वेल डन नमिश, जितना कुछ भी आपने कहा है वो सब पूरा हो, यही हमारी प्रार्थना है। यस सर। और यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। उसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा खेल में। Yes, sir. 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, इसका हमको खेद है। लेकिन अब आ रहा है आपके सामने 7वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes. 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस सोखते हैं? During the process of photosynthesis, which gas is mainly taken in by plants? Options: A, nitrous oxide, B, nitrogen dioxide, C, carbon dioxide, D, hydrogen. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। C, कार्बन डाइऑक्साइड पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो है वो हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं, और उनके होने से जो वातावरण है वो बहुत ही स्वच्छ रहता है। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी नमिश? Yes, sir. 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भगवान कृष्ण के इनमें से किस नाम का तात्पर्य गायों की सुरक्षा करने से है? Which of these names of Lord Krishna refers to him being a protector of cattle? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, गोविंदा, B, मुरलीधर, C, देवकी नंदन, या D, योगी। सर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, ए गोविंदा। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर।
भगवान कृष्ण ने अपना बचपन जो है वो अपने गौपालक मित्रों के साथ बिताया और वो अपने गौ प्रेम के लिए बहुत ही प्रचलित और जाने जाते हैं, Yes, इसलिए वो शब्द बना गोविंद। गोविंद, यस सर। आ गया है नवा प्रश्न, Yes, 1,60,000। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महाद्वीप की झीलों और नदियों में पिराना मछली आमतौर पर देखी जा सकती है? इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ विच कॉन्टिनेंट इज द पिराना फिश commonly seen? A. Australia, B. Asia, C. South America या D. Europe? पिराना फिश तो आप जानते हो। यस सर। सर तो मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी साउथ अमेरिका को लॉक करना चाहूँगा। ऑलराइट, फाइनल उत्तर बोल दिया इन्होंने साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इनके सामने थे, इन्होंने कहा सी, ताल लगाया जाए। Well played is the right answer. Well done, नमिश। थैंक यू सर। पिराना मछली जो है ये दक्षिण अमेरिकी नदियों और झीलों में पाई जाती है। sir. एकदम रेजर एज शूट होते हैं Yes, इनके, sir. एकदम ब्लेड की तरह होते हैं एकदम। सर इन्हें काफ़ी डेडली फिश माना जाता है, जैसे आपने बोला इनके टीथ काफ़ी स्ट्रांग है और जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में, जिन हैबिटेट्स में ये रहते हैं, वो उनको इतना आइडिया है उसका कि वो कुछ भी उसमें अगर कोई फॉरेन डिस्टर्बेंस होती है तो उसे वो पकड़ के उससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो। हाँ जी, और कभी कभी अगर आप मान लीजिए गलती से जहाँ पर ये आबाद इनकी रहती है ना, मीट वगैरह फेंक दीजिए, सेकंड्स के अंदर वो गायब Yes, हो sir. जाता है। एक पूरा झुंड आता है इनका यस सर। और इतनी जल्दी उसको चबा के खत्म कर देते हैं। भगवान न करे कभी हम लोगों का पाला पड़े उनसे। यस नहीं, एकदम नोच नाच के रख देते हैं। Yes, sir. ओके, मान्यवर नमिश जी, चेतावनी, अगला प्रश्न होगा 10वां 3,20,000 का। रेडी? यस सर। इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, यस सर। ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यस सर। क्योंकि यहाँ गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। यस सर। क्विट करना चाहें क्विट कर सकते हैं या फिर एक लाइफलाइन है आपके पास यस सर। एक्सपर्ट वाली। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या घाना देश का पुराना नाम और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाले एक शहर का भी नाम है? ओके, यस The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? Options: A. Townsville, B. Gold Coast, C. Darwin या D. Perth? सर इस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट इस मोमेंट पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहाँ पर जा रहा है आपका मन? सर मेरा मन मेनली बी गोल्ड कोस्ट या सी डार्विन पे जा रहा है, इन दोनों में से। सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज़ करना चाहूँगा, जो कि आस्ती है। ऑलराइट, ओके, श्योर नहीं है, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय और एक्सपर्ट जी को फोन लगाया जाए। कैन वी जस्ट वीडियो कॉल द एक्सपर्ट अंकुर जी? थैंक यू। अंकुर जी प्रणाम, एक बार फिर आपसे हम बात करने आ गए हैं। अंकुर जी, हमारे सामने जो बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही घड़ी शुरू होगी और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नमिश, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। Hello, sir. The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? I repeat, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? The options are A. Townsville, B. Gold Coast, C. Darwin, or D. Perth.
नमिश, मुझे ये पता है कि घाना का ओल्ड नाम गोल्ड कोस्ट था, Yes, एंड आई sir. आल्सो नो दैट दैट इज वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। Yes, sir. मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि वो कॉमनवेल्थ की होस्ट सिटी थी या नहीं, बट इफ आई वर टू प्लेस अ बेट आई वुड से गोल्ड कोस्ट, ऑलमोस्ट 80% श्योर। Okay, sir. क्या Thank you, करना sir. चाहेंगे रमेश? सर मुझे भी लग रहा था गोल्ड कोस्ट इन द बिगिनिंग। Okay. अंकुर सर ने बोला वो श्योर नहीं है इतना। मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा बी गोल्ड कोस्ट। जाएंगे आप? यस सर। बोलिए क्या करें? सर लॉक प्लीज लॉक बी गोल्ड कोस्ट। उनकी बात को मानते हुए बी गोल्ड कोस्ट तल लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल राइट आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। गोल्ड कोस्ट ने 2018 में यस सर। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि वहां उपलब्ध गोल्ड जो था वो बहुत उसका व्यापार होता था। यस सर। वेल प्लेड नामिश। थैंक यू सर। और ये आपके सबसे पहले तो एक आपको चेक मैं देना चाहूंगा। थैंक यू सर। ये 3,20,000 पॉइंट्स आप जीत गए। अब नमिश, यस सर। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। यस सर। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले सुपर संदूक। नमिश, यस सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these cannot be built in hot climates? Cottages, सर bungalows, प्लीज igloos? लॉक सी इग्लूस। Correct. Next. Which of these comes in shades like canary, lemon, and gold? Black, yellow, blue, brown. सर बी येलो। Correct. Next. The kakapo is a flightless form of which bird? Ostrich, eagle, parrot, dodo. सर डी डोडो। No, wrong. Next. Which of these issues credit and debit cards? सर सी Schools. बैंक्स। Correct. Next. Consuming which of these is a straw most useful? सर सी सॉफ्ट ड्रिंक। Correct. Next. Which of these is a part of the circumference of a circle? Arc, center, square, chord. सर बी सेंटर। Wrong. Which of these posts did Sri R. Venkatraman hold in India? Prime Pass. Minister, Chief Justice, President? Pass. Next. Pass. Which of these technologies was the last to be developed? Sir, Ink pen D Wi-Fi. Correct. Next. 007 is associated D with the... spy. Correct. Next. Which of these is a fundamental SI unit? Joule. सर Wrong. Which of these posts did R. Venkatraman hold in India? Prime Minister, Chief Justice, President, Admiral? बी चीफ जस्टिस। Wrong. आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपये। पहले जहां आप गलत गए थे वो बता दें। The kakapo is a flightless form of which bird? आपने कहा dodo. No, it's a parrot. ओके। All right. एक और जो गलत हुआ था वो ये, which of these is part of the circumference of a circle? It's not center, it's the arc. यस सर। All right. एक और गलत हुआ था कि which of these posts did Sri R. Venkatraman hold in India? Not Chief Justice. It was the President of India. All right. और एक और था, which of these is a fundamental SI unit? It's second, not joule. Yes. Okay? ये तो हो गए आपके सब। 60,000 आपने जीता है। क्या करना चाहेंगे? बैंक में जमा या लाइफलाइन? सर मैं अपनी लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा। 3 गई हुई हैं, कौन सी? सर आस्क द एक्सपर्ट। Ask the expert lifeline फिर से जीवित कर दी जाए कंप्यूटर में। चाहिए। ओके रमेश, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 और 1 लाइफलाइन जीवित हो गई आज दी एक्सपर्ट की। 1 लाइफलाइन केवल बची है। खेलिएगा जरूर इस अगले प्रश्न। यस सर। यह है 11वां प्रश्न। 6,40,000 पॉइंट्स और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच इनमें से कौन सा सागर है? Which of these is the sea between China and the Korean peninsula? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Red Sea, B. Caspian Sea, C. Aral Sea या D. Yellow Sea? सर तो लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर या पीला सागर? सर इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला कि यू नो द सी इज डिवाइडिंग देम एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट।
मैंने इसके बारे में रेड सी के बारे में काफ़ी इन डिटेल्स सुना है और मैंने पढ़ा भी है काफ़ी जगहों पर। अदर ऑप्शंस को मैं इतना मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि कैस्पियन सी, एरल सी, दे आर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड येलो सी मैंने ज़्यादातर उसके बारे में नहीं सुना है एंड मेरा ध्यान मोस्ट लाइकली रेड सी ए की तरफ जा रहा है। तो क्या पढ़ा है आपने रेड सी के बारे में? सर रेड सी एंड मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन टू पेनिनसुलास, जो अगर मैं सही हूँ तो इट्स बिटवीन द चाइनीज एंड कोरियन पेनिनसुलास। वो एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है ऑफ सम सॉर्ट्स की वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि काफ़ी बार वहाँ पे वॉर्स हुए हैं, द कंट्रीज ऑफ फॉट एंड मैंने रेड सी के बारे में काफ़ी और भी चीज़ें सुनी है, तो इसीलिए मुझे रेड सी लग रहा है। Okay. सर मैं ए रेड सी को लॉक करना चाहूँगा। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ए रेड सी, ताला लगा जाए। कहाँ पढ़ा था कि ये चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में? सर मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा था कि और न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला। माने में जहाँ भी आपने पढ़ा वो गलत पढ़ा कि इट्स द येलो सी। येलो सी इज द राइट आंसर। रेड सी तो इजिप्ट के पास है, यस है ना? येलो सी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। यस सर। येलो सी, और आपके पास एक एक्सपर्ट लाइफलाइन बची हुई थी, उनसे मांग सकते थे आप उत्तर। यस सर। नमिश, बहुत कष्ट हो रहा हमें। बहरहाल अब यहां पर आपने क्योंकि गलत उत्तर दे दिया है तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 320 आप जीत करके जा रहे हैं और ये 320 हम ये डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। पहले मत जाए। रमेश चोपड़ा, अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम 3 1 2 3 4 5 3 बीस डाल दिया, कंफर्म कर दिया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में गए। बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, ओके रमेश, आप क्योंकि हमारे केबीसी जूनियर्स के एक सदस्य बने हैं तो हम आपके नाम एक सर्टिफिकेट देंगे। कैन वी हैव दिस सर्टिफिकेट प्लीज? थैंक यू। बिग हैंड फॉर रमेश। रमेश, ये सर्टिफिकेट है। थैंक यू सर।